सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम से दो फाइलें चोरी हुई थी। एक तो मेहर खान एंड दूसरी आर्या मल्होत्रा। एक मास्क इंसान ने कॉल पर कहा था दोनों मिल चुकी हैं, और जवाब आया था अब असली खेल शुरू होगा। उधर मेहर की ज़िंदगी में अजीब सा डर घुस चुका था, और आर्या उसके अतीत की कुछ टूटी तस्वीरें बता रही थी कि वो किसी अपने को खो चुकी है, और उस दर्द की आग अभी भी बुझी नहीं है। तो हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, देखो गाइस, अगर किसी ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लो, क्योंकि आगे की स्टोरी है ना, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव है स्टोरी। ओके, तो पिछले वाली पार्ट सुन के आओ ताकि तुम्हें स्टोरी समझ आए अच्छे से। ओके, तो हम नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिस स्टोरी का नाम है तेरी मोहब्बत में तबाह। मेहर का रूम, सुबह के लगभग 6:40। सुबह धीरे धीरे से हो रही थी। खिड़की के बाहर हल्की सुनहरी धूप थी। पेड़ों की पत्तियां हवा से हिल रही थी। दूर मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही थी। गली में दूध वाले की साइकिल की घंटी, कहीं दूर सब्जी वाले की आवाज़। पास ही के एक घर से टीवी की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल। लेकिन मेहर के कमरे के अंदर सुकून नहीं था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसकी उंगलियां बेडशीट को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी सांसें तेज। वो नींद में बहुत कुछ बड़बड़ा रही थी। नहीं, रुको, कौन है? इस तरह से सपने में। लंबा कॉरिडोर हॉस्पिटल का, पूरी तरह खाली, एकदम। ऊपर की लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी। सफ़ेद दीवारों पर लाल इमरजेंसी लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। मेहर भाग रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। पीछे किसी के कदमों की आवाज़, टक टक टक। उसकी सांस टूट रही थी। वो पीछे मुड़ती है और सामने सिर्फ दो आँखें, गहरी, ठंडी, खतरनाक, लेकिन अजीब तरह से सेफ महसूस करने वाली। आर्या की आँखें। मेहर अचानक झटके से उठ बैठी। वो इस तरह से एकदम से हांफते उठी। उसने तुरंत अपने गले को छुआ, जैसे हवा कम पड़ रही हो। कमरे में कुछ सेकंड सिर्फ उसकी ब्रीथिंग सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से बेड से उतरी, पैर थोड़े लड़खड़ाए। वो पानी की बोतल उठाती है। ढक्कन खोलते वक्त उसके हाथ काँप रहे थे। आधा पानी उसके कपड़ों पे गिर गया। वो मिरर के सामने खड़ी हुई, अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और डरी हुई आँखें। फिर उसकी नज़र अपनी कलाई पर गई, जहाँ आर्या ने उसे पकड़ा था। निशान लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो टच अभी भी महसूस हो रहा था। मेहर बहुत धीरे फुसफुसाई, ये डर है। उसकी आँखें भरने लगी, जैसे कि वो रोने वाली थी, या मैं पागल हो रही हूँ। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। मेहर तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मम्मी होगी। तो इसलिए मैं तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश करती हूँ।
महर की माँ बाहर से, महर बेटा उठ गई। महर जल्दी से चेहरा धोती है अपना और बोलती है, हाँ माँ बस आती हूँ। लेकिन मिरर में खुद को देखकर वो खुद समझ चुकी थी कुछ बदल रहा है। बट क्या? डाइनिंग एरिया। महर रेडी होकर नीचे आती है। सुबह के लगभग 7:20 हो चुके थे। रसोई से पराठों की खुशबू आ रही थी, चाय उबलने की आवाज़, न्यूज़ चैनल की आवाज़ बैकग्राउंड में चल रही थी। महर की माँ ब्रेकफास्ट लगा रही थी। महर चेयर पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो प्लेट में रखा हुआ पराठा तोड़ रही थी, बट खा नहीं रही थी। महर की माँ उसे ऑब्जर्व कर रही थी। क्या बात है? महर चौंकी। कुछ नहीं। महर की माँ भी बैठ गई और बोली, सुबह से फ़ोन नहीं देख रही, मतलब बात सीरियस है? महर कंफ्यूज। क्या? महर की माँ मुस्कुराई और किसी को याद कर रही है। महर ऑलमोस्ट चाय गिरा देती है। महर, माँ। महर की माँ हंस पड़ी और बोली, नाम थोड़ी लिया मैंने। महर हल्का सा ब्लश करती है और फिर खुद इरिटेट हो जाती है। मैं ब्लश नहीं कर रही, वो खुद से ये बोलती है। महर की माँ उसके बाल ठीक करती है और बोलती है, झूठ बोलना बचपन से नहीं आया तुझे? दोनों हल्का सा हंसते हैं। घर में थोड़ी देर के लिए थोड़ा नॉर्मल बिहेव होता है। तभी महर का फ़ोन वाइब्रेट होता है। अननोन नंबर। महर की स्माइल गायब हो जाती है। वो कॉल को उठाती है। हेलो। सामने सिर्फ साइलेंस। फिर बहुत ही धीमी सांसों की आवाज़ें, जैसे कि कोई बहुत तेज ब्रीथिंग ले रहा हो, जैसे कोई जानबूझकर कुछ कहना नहीं चाहता हो। महर का चेहरा उतर जाता है। कौन है? कोई जवाब नहीं और कॉल कट। महर के हाथ ठंडे हो जाते हैं। फ़ोन धीरे से टेबल पर रखती है। महर की माँ नोटिस करती है और बोलती है, क्या हुआ? महर फेक स्माइल, रॉन्ग नंबर था। लेकिन महर की माँ यकीन नहीं करती, लेकिन वो कुछ बोलती भी नहीं, बस उसकी तरफ चिंतित नज़रों से देखती रहती है। कुछ देर बाद महर बैग उठाती है। महर की माँ पीछे से कहती है, जो भी हो अकेले मत झेलो। महर रुकती है, पीछे मुड़ के अपनी माँ को देखती है और हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन उसकी आंखों का डर छुप नहीं पाता। सिटी हॉस्पिटल। सुबह के 9:05। हॉस्पिटल में शोर था, जैसे कि पेशेंट वगैरह आते हैं ना, तो वैसा माहौल रहता है, उस तरह से स्ट्रेचर्स की आवाज़, नर्सिस रिपोर्ट्स लेकर भाग रही थी। रिसेप्शन पर भीड़ थी। एक बच्चा रो रहा था। एक बूढ़ा पेशेंट शिकायत कर रहा था। स्पीकर पर अनाउंसमेंट्स हो रही थी। महर अंदर आती है, लेकिन उसका फोकस वीक है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी
छोटा बच्चा इंजेक्शन देखकर रोता है। गाइस, आज थोड़ी सी साउंड आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि आज मैं कॉलेज में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, मुझे नहीं लगवाना। मैर खुद को संभालती है और उसके पास बैठती है और बोलती है, अगर तू इतना रोएगा तो इंजेक्शन खुद कर जाएगा। छोटा बच्चा रोते रोते हंस देता है और महर इंजेक्शन लगा देती है। पास खड़ी साना मुस्कुराती है। डॉक्टर बच्चों को संभाल रही है, अपना दिल कौन संभालेगा। महर उसे घूरती है, तुझे काम नहीं है। दोनों कॉरिडोर में चलती है। साना नोटिस करती है, तू ठीक नहीं लग रही। महर रुक जाती है, मुझे उसकी शक्ल याद नहीं, बस आँखें याद है। साना शौक होकर उसे देखती है। बस तू गई काम से। महर हंसती है और फिर सीरियस हो जाती है और बोलती है, मजाक मत कर, मुझे सच में डर लग रहा है। साना उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन दूर एक नर्स उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था और वो सीक्रेटली किसी को मैसेज भेजती है। डॉक्टर अकेले नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है विला। सुबह के लगभग 10:30 बजे। बड़ा सा विला, लंबी हॉलवाइज, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, आर्म्ड गार्ड्स एंड अजीब सा साइलेंस। रिया स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, कबीर की ब्लैक कॉफ़ी रेडी रखो और मैडम की कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग। कबीर हंसता है, तू मैनेजर है या कॉमेडियन। रिया, कम से कम लोग मुझसे डरते तो नहीं। दोनों हंस रहे थे, तभी हिल्स की आवाज़, टक टक टक। पूरा माहौल शांत बिल्कुल। आर्या स्टेज से नीचे उतरती है। ब्लैक आउटफिट्स, कोल्ड एक्सप्रेशन एंड डेंजरस काम आइज। एक स्टाफ मेंबर गलती से ट्रे गिरा देता है। वो आर्या को देखकर डर जाता है। आर्या बस एक नज़र देखती है, वो और डर जाता है, लेकिन आर्या कुछ नहीं कहती और आगे बढ़ जाती है। कबीर सीरियस हो जाता है और बोलता है, कल वाला आदमी मिल गया। आर्या, जिंदा? कबीर, अभी तक। आर्या की नज़र टेबल पर रखे महर के विजिटर कार्ड पर जाती है। वो कार्ड को उठाती है, कुछ सेकंड्स तक देखती रहती है। उसकी आंखों में ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे इमोशंस जैसे कोई पढ़ ही ना सकता हो। फिर वो क्वाइटली उसे रख देती है और बोलती है, कार्ड निकालो। पुराना गोदाम, दोपहर के लगभग 2 बजे। पानी टपकने की आवाज़, अंधेरा बिल्कुल चारों तरफ। लोहे की स्मेल आ रही थी हल्की हल्की। कुर्सी से बंधा आदमी रो रहा था। दरवाज़ा खुलता है। काले कपड़ों में मास्क्ड फिगर अंदर आता है। सिर्फ आँखें खड़ी थी। आदमी रोता है, मैंने कुछ नहीं किया। जो इंसान आया था ना अंदर, ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक आउटफिट में, वो उसके सामने बैठता है। उसके सामने उसकी फैमिली फ़ोटो रखता है और बोलता है, डॉक्टर्स तक कौन पूछा? आदमी काँपता है, मुझे नहीं पता।
फिगर धीरे नाइफ टेबल पर रखता है। झूठ मत बोल। आदमी टूट जाता है और बोलता है, शैडो। वो जो ब्लैक आउटफिट में इंसान था ना, वो कुछ सेकंड्स के लिए तो फ्रीज हो जाता है। उसकी मुठ्ठियाँ कस जाती हैं, आंखों में पुराना दर्द उभरता है। शायद वो उसे जानता था पहले से। हॉस्पिटल कैफेटेरिया। शाम के लगभग 5:40 मैं कॉफ़ी के सामने बैठी थी। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। वो ब्लैंक स्टेयर कर रही थी। सना सामने बैठी। तू ठीक नहीं है? मैं, काश प्रॉब्लम सिर्फ पेशेंट तक होती। सना उसे देखती है, रहती है। अब उसे भी सिचुएशन डेंजरस लगने लगी थी। एक तो मैर की ऐसी हालत, जो कि मैर कभी ऐसा करती नहीं थी। और वैसे भी यार आम सी बात है, जब किसी के साथ अचानक से ये सब होता है तो ऑफ कोर्स डर तो लगता ही है। शाम के लगभग 6:52। हॉस्पिटल लगभग खाली हो चुका था। लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। सिक्योरिटी गार्ड्स कहीं भी नहीं थे। मैर अपनी कैबिन पहुंचती है। दरवाज़ा आधा खुला, वो फ्रीज। मैंने डोर बंद किया था। अंदर जाती है। टेबल पर ब्लैक बॉक्स धीरे से खोलती है। अंदर सिल्वर रिंग, ब्लैक थ्रेड्स, नोट। वो मतलब उसे खोलती है धीरे से, और नोट में लिखा था, दूर रहो वरना अगली वार्निंग आखिरी होगी। अचानक पूरी रूम की है, पूरे हॉस्पिटल की, बिल्कुल अंधेरा। मैर फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है। उसके हाथ काँप रहे थे बिल्कुल। बाहर फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। टक टक टक, जैसे कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। दरवाज़ा धीरे से खुलता है। ब्लैक शेल हुडी, चेहरा पूरी तरह से कवर, सिर्फ आँखें। और वो इंसान बोलता है, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। मैर पीछे हटती है और बोलती है, किससे? वो आवाज़ धीरे धीरे आ रही हो। मैर के हाथ से तुरंत ही फ़ोन गिर जाता है। सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ओके, एंड इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तो देखते रहिए तेरी मोहब्बत में तबाह। और बताना ज़रूर गाइस कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। ओके, एंड ये बताना कि ये विलन है कौन। भाई क्या मतलब, एक से एक सस्पेंस सीन आ रहे हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। तो गाइस आप सभी अपना ध्यान रखो एंड बाय।